उस दिन जब तारे टूटने लगे वो बिल्कुल ऐसा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, जैसे कोई खूबसूरत नजारा। क्या आपने योर नेम एनिमे मूवी का हिंदी डब देखा है? बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपने वो डब देखा ही होगा। आफ्टर ऑल डब इतना ज्यादा पॉपुलर है। और योर नेम खुद भी अपने आप में बहुत पॉपुलर एनिमे मूवी है और इसको फैंस द्वारा हिंदी में डब किया गया था ताकि इसको इंडिया में और भी लोग लैंग्वेज बैरियर की चिंता किए बिना इसको अपनी भाषा में एंजॉय कर सकें। और इस बात को पूरे 5 साल हो चुके हैं। साल व्हाट 5 साल ऐसा लगता है जैसे पिछले ही साल की बात है। टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है नहीं? खैर टाइम को बाद में रोलेंगे क्योंकि आज मौका है खुशी का। क्योंकि जब तुम 5 साल बाद अपनी लाइफ के इतने बड़े इवेंट को ऐसे पीछे मुड़कर देखते हो तो लॉट ऑफ मेमोरीज कम फ्लडिंग डाउन टू यू। यू नो द गुड ओल्ड डेज ऑफ योर लाइफ? वेट नो, दोज वर द बेस्ट टाइम्स ऑफ माय लाइफ। तो जानना चाहोगे कि ये प्रोजेक्ट कैसे हुआ था, किसने सजेस्ट किया था, क्या क्या डिफिकल्टीज आई, कैसे उनको ओवरकम किया गया एंड अ फ्यू थिंग्स अबाउट अ रियली टैलेंटेड मैन जो दादी का रोल करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। इफ सो देन कम विद मी, लेट मी टेक यू ऑन अ राइड। और हेलमेट लगा के बैठना। तो से योर कैरेक्टर नेम। मैं हमेशा यार इतना कंफ्यूजन में क्यों रहता हूँ। सुकासा ताकागी, शिंता ताकागी। टेस्सी ऑब्वियसली। लेकिन मित्सुआ का कैरेक्टर ऐसा था कि दादी वाज द मेन रोल, टीचर का रोल किया था, रेस्टोरेंट का एक शेफ। सायका। कोई डायलॉग याद है उसका? कितनी पागल है ये। तुम्हारे बाल वो ऐसे था जैसे कोई खूबसूरत नजारा। फक मैन। मेरी बात हुई अंकित से कि भाई So I think Ankit had approached me. I think it was Ankit. He's usually the one who. I don't remember कि मेरा कांटेक्ट कहाँ से अंकित को मिला। How did you get the role? मैंने छीना है। If you guys cannot see, अंकित यहाँ पे बैठा हुआ है। मैंने छीना है रोल इस इंसान से। ये मुझे देना नहीं चाहता था। This is actually going to be very serious, but First thing तो मैंने फिल्म वॉच की पूरी just to see कि कैरेक्टर का इमोशनल रेंज कितना है, वो चिल्ला रही है कहीं या क्या, मतलब मैं कर पाऊंगा या नहीं। मित्सुआ का कैरेक्टर ऐसा था कि वो थोड़ी सी अल्हड़ और she was quite casual, she was rebellious. So I had to make sure that I was not being too clear in my speech, that I was being a bit मुझे इस जगह से नफरत है, अपनी जिंदगी से भी नफरत है। मैं बेसिकली जापानीज में जो था ना उसी टाइप की टोन फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। Sayaka's voice was sort of similar to mine. She uses the same kind of tone and pitch. So I actually didn't change my voice that much. फिर मैंने एक रेफरेंस लिया, obviously both of my दादीज। I don't know, ये जो हिंदी सीरियल में दादी वगैरह होता है ना, ऐसे वो बेचारी टाइप का आवाज होता है, ऐसे टाइप का। तुम अभी तक तैयार नहीं हो योत्सुहा, धागों की आवाज को सुनो। फिर जब तुम ऐसे कढ़ाई करना शुरू करोगी तब तुम्हारे और धागों के बीच भावना उनका मेल पैदा होगा। मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया जैसा राजन ने बोला, मुझे बोला कि ऐसे ऐसे करना है, मैंने वैसे वैसे फॉलो किया है। मैंने बहुत ही सीरियसली अप्रोच किया कैरेक्टर को एंड आई ट्राई टू डू एवरीथिंग परफेक्टली, जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी। आई वॉज ट्राइंग टू ओवर डू इट एंड इन द एंड वो आउटपुट अच्छा नहीं आया मेरे हिसाब से। भले ही 4 लाइंस थी पर एक भी लाइन सीधी नहीं थी। आई थिंक because I am able to speak Japanese myself, it was very easy for me to understand कि कौन से वर्ड पे ये क्या बोल रही है, इसका एग्जैक्ट इमोशन क्या है। While doing this voice, was there like any part जहाँ पे
स्टक महसूस हुआ हो? रिपीटिशंस याद है बहुत अच्छे से। कितने रिपीटिशन लेने पड़े? बहुत कुछ? सारे बहुत सारे। बहुत सारे यार ऐसे तो बहुत सारे डायलॉग्स हैं जिनमें बार बार एफर्ट देने पड़े थे। नॉर्मल से नॉर्मल डायलॉग के साथ ऐसा हो सकता है कि तुम उसको नहीं कर पा रहे हो एंड तुम्हें मल्टीपल टेक्स आफ्टर टेक्स करने पड़ रहे हैं until it gets perfect. I had to sort of make my voice thinner than what it was, also sound a bit childish. पुराना माइक मेरा खराब हुआ था, नया माइक परचेज किया था एंड पुराने वाले माइक में बहुत ज़्यादा स्टैटिक था। माइक लेके रीडू किया, नाउ द वॉइस क्वालिटी मे बी गॉट बेटर, बट पता नहीं क्या हुआ, मैंने शायद कुछ इफेक्ट्स वगैरह लगा के दिए, इट स्टिल साउंड्स बैड। गाइस हमने पूरा जो डब था वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ किया है। मोस्ट ऑफ द वॉइस एक्टर्स, मोस्ट ऑफ देम वॉइस्ड यूजिंग देयर फोन। दिस गाय वाज वन ऑफ द एक्सेप्शंस। इसके पास माइक था एंड आयरॉनिकली इनफ इसकी आवाज़ सबसे गंदी। कुछ नहीं, आप स्मोक करती हैं? There were a few dialogues which were too loud. जो एक्स्ट्रा एफर्ट की बात है वो तो डेफिनेटली उसमें ऑब्वियसली एक्स्ट्रा एफर्ट की बहुत ज़रूरत थी, जो कि आई गेस मैंने डाला है। हाँ, मैं उसे जिंदा चाहता हूँ। व्हाइल आई वाज डूइंग इट, मम्मी पीछे की किचन में कुछ काम वाम कर रही थी, मैंने बोला मैं तुम्हें जिंदा चाहता हूँ। एंड लास्ट वाला डायलॉग था ना, कौन हो तुम, मैंने बड़ी जोर से चिल्लाया। मम्मी ने वहां से डांट लगाई मुझे। तो ना उस डायलॉग के एंड में ना मम्मी की डांट भी रिकॉर्ड हुई थी। उस टाइम पे जो ये लास्ट वाले सीन है पूरा गांव को बचाने वाले, उसमें जरूरत से ज्यादा टेक मारे हुए हैं, बहुत टेक मारे हुए हैं उसमें। सब लोग भागो, जंगल में आग लगी है। मैं छत पे जाता था, छत पे जाके रिकॉर्ड करता था पंखा बंद करके, ताकि घर पे कुछ सुनना ले। घर पे सुनेगा तो कभी हुआ किसी ने सुना हो? बिल्कुल हुआ है भाई, किसी ने सुना। फिर बोलते थे कि भाई बंदा पागल है क्या, कि अपने में ही बातें कर रहा है, वो किस तरह एक्सप्रेसिवली बातें कर रहा है, धूम मचेगी, कि किस तरीके की बातें कर रहा है, क्योंकि बोलते पता ही नहीं होता ना डब क्या होता है, ये क्या होता है। एक फ्लैशबैक में वो दादी चिल्लाती है थोड़ी, तो फिर निकल जाओ यहाँ से। इनिशियली जब मैंने वो लाइन अटेम्प्ट की थी तब एकदम ऐसे मेल वॉइस में स्विच हुआ, मतलब फट गया आवाज, तो आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल। वो फिर थोड़ा थिंक करना पड़ा कि ये नॉर्मल फॉर्मूला जो अब तक अपनाया था फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइंस वो तो नहीं चलने वाला। तो फिर थोड़ा मिक्स एंड मैच करना पड़ा, थोड़ा एडिटिंग करके देखता हूँ क्या हो रहा है। उस टाइम मुझे प्रॉब्लम आई थी। जब पहली बार आउटपुट देखा था पूरे मूवी का, हाउ डिड इट फील? पहली बार किया था, अच्छा लगा था। मैं ऑनेस्टली काफी उस टाइम तो प्राउड फील हुआ था कि यार ये हम सब ने मिलके बनाया है। आफ्टर फिनिशिंग द प्रोजेक्ट आई वाज रियली प्राउड। मैंने बिल्कुल भी 100 बार मूवी को नहीं देखा। एडिट करते वक्त, एडिट करने के बाद, रिलीज होने के बाद भी मैं उसमें कुछ ना कुछ ट्वीक्स कर ही रहा था। I really loved it for a fan project that hasn't hired some professionals. As I said, मुझे तो ऐसे लगा ही नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा मेरे मैंने जो रोल प्ले किया था उस पे। I was completely shocked. अरे मुझे तो बड़ा मजा आया देखने में। एक तो I wasn't expecting the quality, you know, मतलब फैंडअप भी लोग, मतलब काफी लोगों ने अटेम्प्ट करा था उस वक्त, लेकिन कोई वो लेवल रीच नहीं कर पाया था। ये डब देखने के बाद मुझे बिलीवेबल लगा कि दिस कैन बी एन ऑफिशियल हिंदी डब, मतलब ये कन्विंसिंग लग रहा है, काफी हद तक प्रोफेशनल टाइप लग रहा था। तो वो एक थोड़ा सेटिस्फेक्शन आ गया था उस वक्त पे व्हेन आई हैड वॉच्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्ट टू एंड। हाँ, हालांकि पूरा परफेक्ट नहीं था, बट इट वाज स्टिल वेरी गुड। After I watched it, I was like, yeah, we need more Hindi dubs of anime, and that's how we can sort of respect our language. Because it was such a collective effort when everybody used to come together and finally उसका fruit देखने को मिलता था in the form of the dubbed movie. बड़े स्केल के प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि उसमें कितनी सारी वैरायटी ऑफ वॉइसेस है पूरी मूवी में। मेरे ख्याल से हमने बाद में भी बड़े बड़े मूवीज के प्रोजेक्ट्स किए, बट इतनी वैरायटी ऑफ वॉइसेस मुझे नहीं लगता। कैरेक्टर्स लिमिटेड रहे बाकी हमने उस मूवी को पुश भी किया था पेड एड्स के थ्रू फेसबुक पर। इफ यू रिमेंबर नागपुर एनिमे क्लब, Hey guys, this is Samar Kalkal, founder of Nagpur Anime Club. 10 साल पहले हम लोग काफी सैड और लोनली थे नागपुर में, बहुत सारे लोग एनिमे नहीं देखते थे, तो जितने भी जापानीज क्लास में एनिमे देखने वाले लोग हम सब ने मिलके बोला कि चलो साथ में एनिमे देखते हैं और तन्हाई दूर करते हैं। That is how NAC was formed back in 2012. We are one of the most, I can say, influential plus, I won't say biggest or
बेस्ट क्लब्स इन द कंट्री, बट या हमारा थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है। So you guys might be wondering कि नागपुर एनिमे क्लब का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट में. So let me give you some context. Your Name Hindi Dub was a completely non-profit project, which is fine. Profit ना हो तो चलेगा, but उस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, even though it's heavily fueled by passion, the capital can never be zero. So a very big thanks to Nagpur Anime Club जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली एड किया. That was a thing, but also since that day they have not stopped supporting us and the anime community in general. वैसे तो हर स्टेट्स और सिटीज में एनिमे क्लब्स हैं, लेकिन नागपुर एनिमे क्लब में कुछ बात है. They have been holding offline events and meetups since before it was ever cool. So links will be in the description. Go check them out on Instagram. Help them reach 10,000 followers. Also उनका YouTube चैनल भी चेक आउट करना. Help them gain 1,000 सब्सक्राइबर्स जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं. So aim for 10,000. अगर कुछ भी अपने डायलॉग्स में से, अपने रोल में से रीडू कर सके तो क्या डिफरेंटली करना चाहेगा? अभी थोड़ा लाइक इम्प्रूव होता. नॉर्मली तो मुझे वैसे हमेशा से यही लगा है कि जो भी मैंने किया है वो इतना कुछ अच्छा नहीं है, उससे बेटर कर सकते थे. It's been 5 years, so definitely I've changed a lot. I am better now. अभी जब मैं सुनता हूँ दादी का रोल, तब मुझे थोड़ी जगह पे मतलब 1-2 पॉइंट्स पे लगता है कि हाँ ये इस पॉइंट पे कन्विंसिंग नहीं है, ये हो सकता था ठीक से. कुछ पार्ट्स हैं जिनसे मैं सेटिस्फाइड फील करता हूँ एंड कुछ पार्ट्स हैं जो सुन के ऐसा लगता है यार ये क्या है. Some parts when I heard it seemed a little just I don't know Hindi, which is also true, but like I think I've gotten better. I know Hindi very well now. I didn't like what I did at all. तो मुझे तो ऐसा लगता है यार वापस पूरा ही कर लेती. And I would like to like redo the whole thing, also like adding more emotion. If I could do it again, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ. Let me do everything from the beginning. Erase everything जो मैंने पहले किया, सब भूल जाओ, मैं दूसरा करके देती हूँ. वो टीचर का जो रोल था ना, एक ही लाइन था उसका, तो कुछ तो समझा रही थी. टस होकर है कुछ तो ऐसे. टस होकर है, इसका मतलब होता है वो कौन है. तो वो चीज अब तक मेरे दिमाग में, वो एक जापानीज लाइन वो ठीक से नहीं हो पाई. मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं जैसा भी था, अच्छा था, बुरा था, मीडियम था, मैं खुश हूँ. ये मूवी मतलब इतने अच्छे से लोगों को अच्छी लगी है ना कि मुझे लगता है कि जैसी है, इवन तो उसमें जो गलतियां हैं वैसी भी है, जो है वो रहने दो. अगेन सेम चीज दूसरी बार करेंगे तो उतनी वो जो मैजिक रहता है ना, वो आई डोंट थिंक की रहेगा. इट इज व्हाट इट इज एंड इट इज परफेक्ट इन इट्स ओन वे. जो इम्पैक्ट रहा है मूवी का, उस हिसाब से मेरे को लगता है कि यार कुछ भी मैं डिफरेंटली करना चाहूंगा. See, finally viewers का जो कहना है वो मानना पड़ेगा. If they liked it, then that means all of us did a good job. बाकी आई थिंक मिक्सिंग could have been a little bit good, but I think उस वक्त पर जो लेवल थी सबकी, उस हिसाब से सबने बढ़िया काम किया है. एक्सेलेंट, I loved it. बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं आज भी फिक्स करना चाहूंगा. If we get a chance to make a remastered dub of Your Name, वो उस टाइम का परफेक्शन था, अभी हम इस टाइम का परफेक्शन अचीव करने का ट्राई करेंगे. किसी फ्रेंड्स को या फैमिली को दिखाया डब? हाँ, सबको फ्रेंड्स को भी, पूरी फैमिली को दिखाया. I actually showed it to all my friends. Usually I don't show anything to my friends. Like I never told them I'm doing dub. But this one I was like, I sent link to everybody. I'm like, just watch. How did they react to it? उन्होंने भी सबको दिखाया. मेरी बेटी ने किया है, मेरी बेटी ने किया है, मेरी बहन ने किया है. मैंने तो सिर्फ अपने पेरेंट्स को दिखाया था और हस्बैंड को दिखाया था. And that's it. I did not show it to anybody else because nobody else would understand what like anime is. उस टाइम तो नहीं दिखाया था कि पहले तो लोगों को समझाना कि ये हम क्या करते हैं, और वो उस टाइम काफी मुश्किल था. So he watched it and my parents watched it and they were like, because they are my family members, they were like, तुमने तो बढ़िया ही काम किया है. 1-2 फ्रेंड्स ने अप्रिशिएट किया है, काफी ज्यादा जेन्युइनली अप्रिशिएट किया है. तो मेरे भाई बहनों ने डब देखा है एट द वेरी लीस्ट. मैं जा रहा था, लगाई टीवी पे, मम्मी सब्जी तोड़ रही है, पापा बोल रहे हैं अरे यार फर्नीचर निकालना है, शिफ्ट ऊपर डालना है 2nd फ्लोर पे, चलो सब अपने में लगे हुए, कोई नहीं देख रहा. फैमिली के लिए ना मेरा एक सबसे बड़ा कंसर्न ये था यार, इसका सेंसर्ड वर्जन बनाओ. मैं पर्सनली चाहता था कि इसका सेंसर्ड वर्जन बने ताकि मैं इसे दिखा सकूं. सेंसर्ड वर्जन मैंने खुद के लिए बना लिया था. तुम मुझसे मांग लेते, मैं दे देता. फिलहाल मेरे भाई बहनों ने देखा है एंड ऐसा कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ हमारे बीच. अच्छा था क्या था, बट इट इज वन ऑफ द रीजंस कि उन्होंने एनिमे देखना चालू किया है. हाँ, नॉर्मली मैंने दिखाता था ना किसी को, तो जाके मैंने अपने दोस्त के घर गया और मैंने बोला अबे एक मूवी आई है हिंदी, ये सिर्फ मेरे पास है.
मैंने बताया नहीं कि इसमें मैंने कुछ करा है, मेरे दोस्तों ने करा है। मैंने बोला एक हिंदी मूवी है ये, मेरे पास है, ये तू रख और देख। और मैंने उसे दे दी, मैंने बोला चलो देख लेगा। पर मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया कि हमने डब करी है या फिर मैं इसमें मेरा भी रोल है, मैंने कुछ नहीं बताया। साथ में एक बंदा बैठता था, एनिमे फैन था। अचानक एक दिन सुबह उसने बोला भाई कल रात मैंने योर नेम देखी थी हिंदी डब में। तो अब उसको ये बात नहीं पता थी कि उसके बाजू में जो बंदा बैठा है उसी ने स्क्रिप्ट लिखी है उसकी। उस बंदे के बिहेवियर से जरा सा ऐसा नहीं लगा कि उसने कोई ऐसी डब देख ली हो जो कि अनप्रोफेशनल हो या ऐसा कुछ। उसने मतलब जैसे नॉर्मली कोई हॉलीवुड मूवी डब में देखता है या कोई एनिमे मूवी हिंदी डब जो प्रोफेशनली होती है, मतलब अलग अलग स्टूडियोज के द्वारा। Then I also showed some of my classmates, क्योंकि उस वक्त पे मतलब भी कॉमन नॉलेज नहीं था कि I used to do female characters. I played along, you know, ऐसे मजा आता है ना जब लोगों को देख के वाह ये कैसे हो सकता है, ये कंफ्यूजन जब लोगों के चेहरे पे दिखता है ना तो मुझे बड़ा मजा आता है, you know। उसने देखने के बाद अगले दिन मेरे को बोला कि अरे यार अच्छी लग रही है, मतलब काफी फाड़ लगी मेरे को भी। उसने बोला, मैंने बोला हाँ सही है ना, सही है, ठीक है। तो उसको 1% ये डाउट भी नहीं हुआ। मैंने उसके बाद उससे क्वेश्चन भी पूछा था ऐसे डबिंग खराब है या कुछ, उसको डाउट भी नहीं हुआ उस टाइम पे कि यार ये ऑफिसर। वो बिलीव ही नहीं होना चाहिए कि मैंने आवाज दिया कैरेक्टर पे। दैट्स व्हेन इट वर्क्स। मैंने काफी लोगों को दिखाया, मैंने अपने टीचर्स को भी दिखाया, वो भी विश्वास नहीं कर पाए। एवरीवन अप्रिशिएटेड द फिल्म अ लॉट, द डबिंग। मैंने लास्ट टाइम तो बताया था ना कि मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, उसके बाद भी वापस आया अभी रिसेंटली कि फॉलोइंग यू बिकॉज ऑफ योर नेम। उसका इनफैक्ट एडिटिंग भी बहुत अच्छा किया था। थैंक्स टू रजत। मोस्ट ऑफ दैट वर्क रजत ने किया है मूवी का। मुझे नहीं पता प्रोफेशनली कैसे काम होता है डबिंग का, बट रजत क्या करता है कि वो सारी चीजें स्क्रैच से बनाता है कैरियोके के लिए। म्यूजिक खुद से लगाएगा, सारे साउंड इफेक्ट्स खुद से लगाएगा, गिरने के, कपड़े के, सब कुछ। एट द एंटायर प्रोजेक्ट व्हाट डू यू फील अबाउट इट, द होल एक्सपीरियंस? बेस्ट डेज एट एनिमे टीएम। नॉट जस्ट एनिमे टीएम, आई थिंक मैं पूरी लाइफ को पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स। हाँ, वो जब पोस्ट पे रिलीज हुआ था एंड देन सो मेनी कमेंट्स, इतने लोग ऑलरेडी लुक फॉरवर्ड कर रहे थे उस डब पे एंड ब्लो अप मिला एनिमे टीएम को। दैट वाज वन ब्लो अप पॉइंट। हाँ ठीक है, स्माइल कर लो, पहले स्माइल कर लो। अंकित दरवाजा बंद कर दो और बोलियो मत। खूबसूरत क्या होता है बे? मुझे उस तरह सपना आया कि मैं ऐसे लड़की के शरीर में था और कुछ मैं अलग स्कूल में चला गया था।